हे गाइस, इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 17 कर लेंगे, चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडियन एडिशन में वो 53 पे है। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। वी ऑल्सो हैव अ डायग्राम हियर। ओके, two charged beads are on the plastic ring. Bead 2, which is not shown, is fixed in place on the ring, which has a radius of r equal to 60 centimeters. Bead 1 is which is not fixed in place is initially at x equal to 0 degrees and then moved to the opposite side at theta equal to 180 degrees through the first and second quadrant of the coordinate system. So दो बीड्स हैं यहां पर इस रिंग में। बीड 1 दिखाई गई है जो आप मूव कर सकते हैं। ओके, जो आप मूव कर सकते हैं। बीड 2 जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन कहां पर है वो नहीं दिखाया गया है। इनफैक्ट वो हमें दिखाना है कि कहां पर होगा। सो B2 समवेयर फिक्स्ड, बीड 1 आप मूव कर रहे हैं। कहां से कहां मूव कर रहे हैं? यू टेक इट फ्रॉम दिस पोजिशन हियर 0 डिग्री पे टू 180 डिग्री ऑन दिस साइड। यहां से आप यहां ले रहे हैं इसको। Figure B gives the x component of the net electric field produced at the origin by the two beads as a function of theta. अब ये इसका फील्ड यहां पर कुछ होगा सेंटर पे। B2 जो भी है उसका भी कुछ फील्ड होगा, तो नेट फील्ड होगा। नेट फील्ड का कुछ x कंपोनेंट होगा, उसका कुछ y कंपोनेंट होगा। अब अगर आप बीड 1 को यहां से यहां मूव कर रहे हैं, एंगल थीटा चेंज कर रहे हैं, तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे। तो x कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है? एज यू चेंज थीटा, जब आप इस बीड को यहां से यहां ले रहे हैं, x कंपोनेंट ऑफ द नेट फील्ड, नेट फील्ड का x कंपोनेंट, इसका अकेले नेट फील्ड नहीं, इसका अकेले x कंपोनेंट नहीं, नेट फील्ड जो 1 और 2 का कंबाइंड नेट फील्ड होगा, उसका x कंपोनेंट जो वो ऐसे वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। फिर जाके y कंपोनेंट जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है। अब यहां पर ये स्केल जो है EXS इज सेट बाय 5 into 10 to the power 4, 1 2 3 4 5 डिविजन्स। 5 डिविजन्स इज 5 into 10 to the power 4। तो ये 1 into 10 to the power 4 होगा, ये 2 into 10 to the power 4 होगा, ये 3 into 10 to the power 4 होगा, ये 4 into 10 to the power 4 होगा, ये 5 into 10 to the power 4 होगा। ऐसे यहां पर 0 यहां पर है तो नीचे नेगेटिव है, तो -9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है। तो ये एक्स नेट फील्ड का एक्स कंपोनेंट, नेट फील्ड का वाई कंपोनेंट, उनकी वेरिएशंस आ रही हैं विद रेस्पेक्ट विद थीटा। वर्टिकल स्केल्स वो तो बात होगी। व्हाट आर द चार्जेस ऑफ बीड 1 एंड बीड 2? ओके, बीड 1 और बीड 2 की चार्जेस हमें बतानी है कि क्या है। ओके, बीड 1 और बीड 2। तो बीड 1 को आपने यहां से यहां लेना है, तो थीटा तो चेंज हो रहा है। B2 इज समवेयर, हमें नहीं पता है कहां पर है, वो हमें वर्कआउट करना होगा कि कहां पर है। बीड 1 का भी कुछ फील्ड होगा सेंटर पे, B2 का भी कुछ फील्ड होगा सेंटर पे। बीड 1 का और उनका दोनों का नेट फील्ड कुछ होगा। अब नेट फील्ड का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब सिंस एंगल चेंज हो रहा है तो वो कंपोनेंट्स चेंज होंगे, तो नेट फील्ड का x और y कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है? दैट इज गिवन बाय दीज टू ग्राफ्स। नेट फील्ड का x कंपोनेंट, नेट फील्ड का y कंपोनेंट, ऐसे चेंज हो रहा है। तो हमें बीड 1 और B2 की चार्जेस बतानी है। पहले हम B2 की लोकेशन को देखते हैं कि वो कहां पर हो गया। तो अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स सपोज फिलहाल ऐसे ही बीड 1 जो है समवेयर हियर और B2 जो है, लेट मी अज्यूम कि वो यहां पर कहीं है। मुझे नहीं पता है कहां पर है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। और मैं ये भी अज्यूम कर लूंगा कि ये दोनों जो है पॉजिटिवली चार्जड हैं। मुझे नहीं पता है पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज, मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो इसका फील्ड अगर ये पॉजिटिवली चार्जड है तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा E1। ये अगर पॉजिटिवली चार्जड है तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में कहीं होगा E2। अब कंपोनेंट्स लेते हैं। E1 का x कंपोनेंट यहां होगा E1, E1 का y कंपोनेंट यहां होगा E1y, E1x, E2 का x कंपोनेंट यहां होगा E2x और E2 का जो y कंपोनेंट है वो यहां होगा E2y।
ओके तो नेट फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा, नेट फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो इन दो का अलजेब्रिक सम होगा, E2x प्लस E1x। E1x नेगेटिव है, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा तो नेगेटिव साइन साथ में लेते हैं, फिलहाल मैंने प्लस लिखा। और y कंपोनेंट जो होगा नेट फील्ड का, E नेट y इज इक्वल टू, वो इन दो का अलजेब्रिक सम होगा, दैट विल बी E1y प्लस E2y। सिंस मैंने ये पोजीशंस रैंडमली सिलेक्ट किए हैं इसलिए मैं प्लस माइनस साइन यूज नहीं कर रहा हूं। फिर जो पॉजिटिव होगा उसे प्लस साइन के साथ लेंगे, जो नेगेटिव होगा उसे माइनस साइन के साथ लेंगे। अब जरा जैसे कि मैंने कहा हम B2 की पोजीशन को लोकेट कर लेंगे। ग्राफ, इस ग्राफ से देख लें, जब एंगल 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री का मतलब होगा कि बीड 1 जो है दैट इज हियर, तब जाके ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो बीड 1 वहां पर है और आपसे कहा जा रहा है कि एक्स कंपोनेंट, नेट फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 के बराबर है। अब नोट कर लें बीड 1 अगर यहां पर है तो उसका फील्ड या तो डाउनवर्ड होगा या फिर अपवर्ड होगा, डिपेंडिंग के डायरेक्शन, उसकी साइन क्या है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसी की तरफ होगा यानी कि अपवर्ड, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो डाउनवर्ड होगा। दोनों केसेस में फील्ड जो है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस, और अगर फील्ड अलोंग वाई एक्सिस है तो फील्ड 1, ये E1 की बात चल रही है, E1 नेट फील्ड की नहीं, E1 या इज अलोंग एक्स एक्सिस, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। दोनों केसेस में उसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। ओके उसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। तो एक्स कंपोनेंट 1 का ये तो 0 के बराबर आ गया, ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज, ओके एट थीटा इक्वल 90 डिग्री, हर किसी एंगल पे नहीं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो नेट फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट है वो अब सिर्फ 2 का एक्स कंपोनेंट बच गया, लेकिन ग्राफ आपको बता रहा है कि नेट फील्ड का एक्स कंपोनेंट 0 के बराबर है। तो नेट फील्ड का एक्स कंपोनेंट 0 के बराबर होने का मतलब होगा ये अगर 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा। एक्स कंपोनेंट ऑफ द 2 का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी 0 के बराबर होगा। अब वो कैसे 0 के बराबर होगा, हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्स कंपोनेंट 0 के बराबर होने का मतलब होगा कि E2 जो है दैट मस्ट बी अलोंग वाई एक्सिस, तभी तो एक्स कंपोनेंट नहीं होगा। तो 1 का तो एक्स कंपोनेंट हमने पहले ही देखा कि नहीं है, 1 का एक्स कंपोनेंट पहले ही देखा नहीं है क्योंकि वो फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। 2 का भी एक्स कंपोनेंट नहीं है, 2 का भी एक्स कंपोनेंट अब नहीं है क्योंकि वो भी अब वाई एक्सिस के अलोंग है। तभी जाके जब दोनों 0 के बराबर होंगे, 2 का भी एक्स कंपोनेंट 0 होगा, 1 का भी एक्स कंपोनेंट वो तो 0 है ही, तभी जाके नेट फील्ड का एक्स कंपोनेंट 0 बन जाएगा। सो E2 जो है वो या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, दोनों केसेस में अलोंग वाई एक्सिस। ओके दोनों केसेस में अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अलोंग होने का मतलब होगा B2 जो है, B2 जो है, आई चूज द रॉन्ग वन, या तो वो यहां पर होनी चाहिए या फिर यहां पर होनी चाहिए, यही दो पॉसिबिलिटीज। सो B2 जो है वो या तो यहां पर होगी या फिर यहां पर होगी, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। यहां पर अगर है तो नेगेटिवली चार्जड है तो ये डायरेक्शन होगी, पॉजिटिवली चार्ज है तो ये डायरेक्शन होगी, दिस इज E2। अगर यहां पर है तो नेगेटिवली चार्ज अगर है तो ये डायरेक्शन होगी, पॉजिटिवली चार्ज अगर है तो ये डायरेक्शन होगी। सो वट एवर अलोंग वाई एक्सिस फील्ड है और B2 भी है अलोंग वाई एक्सिस। ओके B2 भी है अलोंग वाई एक्सिस। तब जाके अगर ऐसा हुआ तब जाके नेट फील्ड जो है वो 0 बन जाएगा एट 90 डिग्रीज। अब यहां पर है या यहां पर, वो हमने चूज करना है। अब सिंस ऊपर वाले साइड से आप बीड 1 को मूव कर रहे हैं तो अगर यहां पर B2 आप मान लेंगे तो वो क्रॉस कैसे कर लेगा, तो ऑब्वियस चॉइस होगी कि B2 जो है वो यहां पर होनी चाहिए, दिस इज B2 यहां पर। सो नाउ वी हैव लोकेटेड B2। अब हमें 1 और 2 की चार्जेस निकालनी है। ओके 1 और 2 की चार्जेस निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, मैं 0 डिग्री एंगल कंसिडर कर लूंगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, यानी कि रिंग 1 जो है वो यहां पर है,
जब 0 डिग्री के बराबर हैं तब नेट फील्ड जो है वो ये रहा। अब नोट कर लें कि वो नेगेटिव है, तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं। यहां से हम दिखाएंगे। सो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम B1 अब यहां पर है, उसकी जो भी चार्ज Q1, B2 जो है वो यहां पर है, B2 जो है वो यहां पर है, उसकी चार्ज Q2। लोकेशंस आ गई। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मैं कंसिडर कर रहा हूं, दैट मींस B जो है वो यहां पर है। अब यहां से इसका x कंपोनेंट जो है, इसका फील्ड जो है दैट विल बी अलोंग x एक्सिस, या तो राइटवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड। और इसका तो x कंपोनेंट है ही नहीं क्योंकि इसका फील्ड होगा अलोंग y। अब ये तो फिक्स्ड है, इसका हमेशा फील्ड है अलोंग y एक्सिस, तो इसका कोई x कंपोनेंट है नहीं, तो सिर्फ इसका x कंपोनेंट होगा। और वो किसके बराबर है? दैट इज गिवन बाय हियर 5 × 10⁴, लेकिन नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव डायरेक्शन में उसका फील्ड है। फील्ड इज नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये है फील्ड की डायरेक्शन, जो नेट फील्ड भी है और जो 1 के ही फील्ड के बराबर है अलोंग x एक्सिस। ओके, अलोंग x एक्सिस नेट फील्ड का x कंपोनेंट, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। नेट फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो E1 के ही बराबर है, क्योंकि इसका तो कोई x कंपोनेंट है नहीं। ओके, इसका तो x कंपोनेंट है नहीं। ओके, अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, यू कैन सी दैट्स अवे फ्रॉम Q1। ओके, दैट्स अवे फ्रॉम Q1, रेडियली आउटवर्ड। अवे फ्रॉम द चार्ज कब फील होता है? जब चार्ज जो होगी पॉजिटिव या नेगेटिव? यस, पॉजिटिवली चार्ज। सो Q1 जो है पॉजिटिवली चार्जड है। ओके, Q1 इज पॉजिटिवली, तभी जाके इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड बन जाएगा। और वो फील्ड किसके बराबर है? 5 मैग्नीट्यूड वाइज 5 × 10⁴। ओके, 5 × 10⁴। तो यहीं पर मैं कर लेता हूं। सो E net x which is equal, इसका फील्ड E1 अब नेट फील्ड जो है दैट इज 5 × मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, 5 × 10⁴। नेगेटिव का मतलब हमें पता चल गया कि चार्ज जो है वो पॉजिटिवली, फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसका मतलब चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज है। E1 गामा Q1 डिवाइडेड बाय r², और ये डिस्टेंस r जो है रिमेंबर दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग जो दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन। सो दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू r² को ऊपर लेते हैं, बन जाएगा 5 × 10⁴ r² डिवाइडेड बाय ये गामा को नीचे लाते हैं। ओके, गामा को नीचे लाते हैं। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें। 5 × 10⁴ इंटू, अब r जो है r इज 60 सेंटीमीटर्स, r is 60 सेंटीमीटर्स। सो 60 सेंटीमीटर तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन इसका तो स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय गामा जो है दैट इज 9 × 10⁹। सो दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू, अब ये मैंने यहां पर पहले वर्कआउट किया है, दैट इज 2 × 10⁻⁻6 कूलम या फिर 2 माइक्रोकूलम। और रिमेंबर हमने पहले ही कंक्लूड किया था कि पॉजिटिवली चार्जड है। ओके, हमने पहले ही कंक्लूड किया है कि पॉजिटिवली चार्जड है। सो वी कैन राइट ए प्लस साइन हियर। सो Q1 मिल गया 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम। अब Q2, ओके, अब Q2 अब Q2 के लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं ये सारा इरेज कर लेता हूं। ओके, अब Q2 के लिए वापस आते हैं डायग्राम्स पे। अब मैं फिगर सी कंसिडर कर लूंगा, फिर से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ही मैं लूंगा। ओके, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मींस B1 यहां पर है और y कंपोनेंट अब लेते हैं। y कंपोनेंट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। y व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो ये रहा,
तो फील्ड जो है वो यहां पर है। जो इसका हाफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिविजन्स हैं। तो यहां तक 1 2 3 4 डिविजन्स हैं। तो 9 डिविजन्स का मतलब होगा हर कोई जो है वो 1 के बराबर है। 1 × 10 to the power 4, ये 2 × 10 to the power 4, ये 3 × 10 to the power 4, यहां पर होगा 4 × 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ऑब्वियसली नेगेटिव, ओके, ऑब्वियसली नेगेटिव। चलिए अब ये देख लेते हैं। फिर से यहां पर ही मैं ड्रॉ कर लूंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। X, Y. Okay, these colors are not visible. ये मैं X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट। थीटा इक्वल 0 मतलब बीड 1 जो है वो यहां पर है, और इसका फील्ड जो होगा, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में, वो तो हमने पहले देखा, रेडियली आउटवर्ड होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज E1। B2 जो है उसका भी हमने पहले ही कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि वो तो यहां पर है Q2। अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है हमें नहीं पता है, ओके, नेगेटिव या पॉजिटिव हमें नहीं पता है। अब नोट कर लें इसका कोई y कंपोनेंट है नहीं, बिकॉज दिस इज अलोंग y एक्सिस, ओके, दिस इज अलोंग y एक्सिस, x एक्सिस, तो इसका कोई y कंपोनेंट है नहीं। दैट वुड मीन कि नेट फील्ड का जो y कंपोनेंट है, अब इसका है नहीं तो बचा कौन, E2, दैट विल बी इक्वल टू E2। अब E2 जो है वो y एक्सिस के अलोंग है तो पूरा E2 ही आएगा, ओके, पूरा E2, या तो वो यहां है या फिर वो यहां है, तो दोनों केसेस में पूरा E2 जो है वो y कंपोनेंट बन जाएगा, ओके। सो वो E2 के बराबर है। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वो ये है 4 − 4 × 10 to the power 4। नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन ये रही, ओके, नेगेटिव डायरेक्शन ये रही। अब ये टुवर्ड्स Q2 है। टुवर्ड्स Q2 का मतलब होगा कि Q2 जो है वो नेगेटिवली चार्जड है। तो Q2 की साइन के बारे में हमें पता चल गया कि Q2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उसका फील्ड जो है वो उसी की तरफ है, ओके, उसका फील्ड जो है उसी की तरफ है। और कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, 4 × 10 to the power 4, ओके, 4 × 10 to the power 4। चलिए अब इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेट फील्ड का y कंपोनेंट जो है वो 4 × 10 to the power 4, सिर्फ मैग्नीट्यूड 4 × 10 to the power 4 इज इक्वल टू E2 का y कंपोनेंट जो है, E2 तो पूरा y ही है, तो पूरा E2 ही हमें लेना होगा। E2 सिंपली फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, गामा Q2 डिवाइडेड बाय R²। रिमेंबर डिस्टेंस वही कैपिटल R जो रेडियस है, कैपिटल R जो रेडियस है। सो दिस वुड मीन Q2 इज इक्वल टू R² को ऊपर ले जाते हैं तो 4 × 10 to the power 4 × R² डिवाइडेड बाय इस गामा को नीचे लाते हैं। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बन जाएगा 4 × 10 to the power 4 इंटू दिस इज 60 × 10 to the power -2। रिमेंबर ये 60 सेंटीमीटर्स हैं, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा जो है 9 × 10 to the power 9, 9 × 10 to the power 9। अब ये वर्कआउट करते हैं। रिमेंबर Q2 जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव साइन हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो Q2 इज इक्वल टू, वो आ रहा है, ये वर्कआउट करके आ रहा है 1.6 × 10 to the power -6 कूलम। तो विद साइन अगर हम लिखेंगे, विद साइन, रिमेंबर नेगेटिवली चार्ज है, तो Q2 इज इक्वल टू -1.6 × 10 to the power -6 कूलम, या फिर -1.6 माइक्रो कूलम, -1.6 माइक्रो कूलम, या -1.6 × 10 to the power -6 कूलम। तो Q1 आया था +2 माइक्रो कूलम और Q2 आ रहा है -1.6 माइक्रो कूलम। Is that fine?